चलो दोस्तों, कैसे आपसे मेरा नाम शुभ सानी है। जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरा एक पर्टिकुलर हॉरर चैनल है जिसका नाम विस्पर्स ऑफ द डेड है, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। मृत आत्माओं का तालाब। क्या कोई इस भूतिया तालाब से जिंदा बच पाया है आज तक? क्या इस तालाब से कोई बच पाया है आज तक? ये आज का टॉपिक, मृत आत्माओं का तालाब। क्या कोई इस भूतिया तालाब से जिंदा बच सकता है? आज का टाइटल ये है। तो सीधा फोकस करते हैं स्टोरी पे। रवि एक पुरानी और सुनसान सड़क से गुजरते हुए एक अजीब सी जंगल में जा पहुंचा। मतलब रवि एक पुरानी और सुनसान सड़क से गुजरते हुए एक अजीब सी जंगल में जा पहुंचा। रास्ते में कई बार उसे लगा कि किसी ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल रही थी। उसने सुना था कि इस जंगल के बीचों बीच एक तालाब है जिसे लोग मृत आत्माओं का तालाब कहते हैं कि जो भी रात में इस तालाब के पास गया वो कभी भी वापस लौट के नहीं आ पाया। मतलब कभी भी वापस लौट के नहीं आ पाया। लेकिन रवि इस कहानी पर यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि ये कोई बनावटी कहानी होगी जो बिल्कुल पूरी तरीके से रौंदा जा रहा है। उसे तो बस एक शॉर्टकट चाहिए था ताकि वह जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सके। जंगल में चलते चलते वह उस तालाब तक पहुंचा। जंगल में चलते चलते वो उस तालाब के पास पहुंच गया। तालाब के किनारे एक गहरी खामोशी थी और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। चांद की हल्की रोशनी तालाब के काले पानी पर पड़ रही थी, जिससे उसमें कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी। रवि ने जैसे ही तालाब की ओर देखा, उसे एक परछाई सी तैरती हुई नजर आई। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई उसकी आंखों का धोखा तो नहीं, लेकिन कुछ पल के बाद उसने साफ देखा कि तालाब के पानी में एक धुंधली आकृति तैर रही थी। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे तालाब की ओर खींच रही थी। वो थोड़ी और पास गया और ध्यान से देखने लगा। अचानक से उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। तालाब के चारों ओर उसे कुछ और परछाई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे वो ध्यान से देखना शुरू किया, उसने देखा कि वे सभी परछाइयां इंसानों जैसी थी। औरतें, मुर्दे, बूढ़े, जवान, सबकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। उनमें से एक कुछ चेहरे पर गहरी उदासी थी तो कुछ के चेहरे पर डर का भाव था। रवि घबराते हुए एक कदम पीछे हटा लिया था कि अचानक तालाब की सतह से एक सफेद आकृति बाहर निकली। उसकी आंखें बिल्कुल सूनी थी और उसके चेहरे पर दर्द और खौफ की लहर झलक रही थी। वो धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी और जैसे उसने अपने साथ खींचना चाह रही थी, जैसे कि वो अपनी तरफ वो खींचना चाह रही थी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस चुका था। तालाब से और उसकी आत्माएं बाहर निकलने लगी और वे सब उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश में लगे रहे। उनमें एक औरत जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं बहुत सालों से यहाँ फंसी हुई हूँ। रवि का दिल बैठ गया। उसे यह एहसास हो गया था कि ये आत्माएं इस तालाब में बंधी हुई है, जैसे कि कोई श्रापित शिकार बनी हुई हो। उसने महसूस किया कि तालाब उसे भी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, मानो वह भी इसी में शामिल हो गया है या हो जाएगा। डर के मारे उसकी चीखें गूंजने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी आवाज जैसे उसी तालाब में समा गई हो। उसकी चीखें किसी और तरह से पहुंच पा रही थी। उसकी चीखें किसी और तक नहीं पहुंच पा रही थी। मतलब कि उसकी जो आवाजें हैं, जो चीख रहा था, उसकी आवाजें कहीं और नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि वो जो आत्माएं थी वो पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। उनकी आवाजों में, उनकी सनसनाहट में पूरी तरीके से वो कैप्चर हो चुका था। अचानक उसने देखा और महसूस किया कि उसके चारों ओर घना अंधेरा छा गया और तालाब में परछाई अब और नजदीक आ चुकी थी। उसमें से एक बूढ़ा आदमी जो झुकी हुई कमर और खाली आंखों से उसे देख रहा था, बोला, अब तुम भी इस तालाब का हिस्सा बन चुके हो। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगली सुबह जंगल के पास गुजरते हुए कुछ गांव वाले ने तालाब के किनारे पर सिर्फ रवि की चप्पलें देखी। आप सोच सकते हैं, गांव वाले जब वहां पहुंचे, जंगल के पास जब पहुंचे और वहां से जब गुजर रहे थे, तो रवि की सिर्फ चप्पल दिखी। लेकिन रवि आखिर गया कहाँ? सोचने वाली बात यह है कि रवि आखिर गया कहाँ? रवि को कौन निकल गया, कौन खा गया? आप सोच सकते हैं। और आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताना। अभी के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।